मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं रात के 3 बजे उठकर प्रार्थना करता हूं, रोज, डेली। मेरी वाइफ, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हमारी रूटीन है, अगर कोई मीटिंग ना हो, अगर हम बिजी ना हो, तो हम चर्च में इस जगह पर आकर बैठकर पूरी फैमिली हम प्रार्थना करते हैं, यहां पे बैठ के। और जब से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, जब से हम ये प्रेयर कर रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे ऐसे ऐसे काम थे जो नहीं हो रहे थे, अब वो हो रहे हैं। जोर से बोलो हालेलुया। एक साथ प्रार्थना करने में बड़ी सामर्थ्य है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप पूरी फैमिली प्रार्थना करना शुरू करो, मैं गारंटी देता हूं, पूरी फैमिली प्रार्थना करना शुरू करो। अगर हालात ना बदले तो बोल देना, अगर बरकतें ना खुली तो बोल देना, अगर परमेश्वर स्वर्ग को ना खोलेगा तो बोल देना। मैं कहता हूं बड़ी से बड़ी बीमारी है, उसके लिए भी प्रार्थना करो। कैंसर हो, HIV हो, जिनकी रिपोर्टें नहीं बदल पा रही है, बड़े बड़े रोग, पूरी फैमिली यूनिटी के साथ प्रार्थना करनी शुरू करो। मैं गारंटी देता हूं इस बात की, मैंने रिजल्ट देखे हैं, मैंने गवाहियां देखी हैं कि परमेश्वर बड़े काम करता है। इसलिए आप सब एक मन होकर प्रार्थना करना शुरू करो। खुदा बड़े काम करेगा, लोगों के मन बदल जाएंगे, ऐसा काम होगा। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए स्टार्ट करो, अपने मन को बदलो। वही पुरानी बातें, अपने आप को ऊंचा करे जाना, दूसरे को नीचा करे जाना, अपने आप को बढ़िया दिखाई जाना, दूसरे को नीचा करे जाना। मैं कहता हूं, कभी कभी मैं सोचता हूं, समटाइम इट्स अ डेंजरस टू बी काइंड ऑलवेज। कई बार मैं सोचता हूं, ज्यादा काइंड बनना भी कई बार डेंजरस हो जाता है। किसी को थोड़ा सा भाव दे दो, थोड़ा सा प्यार दे दो, वो आपको ऐसे समझने लग जाता है कि ये कुछ भी नहीं, मैं बहुत कुछ हूं। कई बार ऐसे होता है। किसी को आप थोड़ा सा प्यार करो, आप उसको रिस्पेक्ट दो, उसको ऑनर दो, उसको इग्नोरेंस ना दो, तो वो सोचता मैं अब बहुत बड़ा हूं। वो पास्टर को भी ऐसे निकम्मा समझने लग जाता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता ये तो उसका बड़प्पन है जो मुझसे प्यार कर रहे हैं, ये तो उसका एक अच्छा नेचर है जो मुझे मोहब्बत कर रहा है, मुझे इज्जत दे रहा है। इसलिए कि उनके मन में अभी भी वही बातें हैं। जब वो किसी से मिलते हैं, वो किसी को बचाने की बजाय उसको तोड़ते हैं, बचाने की बजाय उसके अंदर नेगेटिव चीजों को भरते हैं, क्योंकि अभी तक मन नहीं बदला है। हमारा आज का विषय क्या है? हमारा मन बदलना बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज आप मन को बदल रहे हैं? आज परमेश्वर आपको नया हृदय दे रहे हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपकी 99% ब्लेसिंग इसलिए रुकी है क्योंकि आप अपनी ब्लेसिंगों में खुद ही एक बांध बना के बैठे हुए हो। इतना हम किसी के दुख से दुखी नहीं जितना सुख से दुखी हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें अपने हृदय को अब चेंज करना होगा, क्योंकि अब खुदा हमें बढ़ाने वाला है। अब खुदा हमारी लाइफ में कुछ बड़ा करने वाला है। शैतान को तो हम ऐसे सोचते हैं कि शैतान कोई चीज ही नहीं, शैतान एक ऐसी शक्ति है, कोई कार्टून है। वो शैतान से लोग डरते नहीं। बताओ, वो इतनी बड़ी पावर है शैतान। अगर आप समझो मेरी बात को, तो अगर आप समझ लो तो आप कभी धोखा नहीं खा सकते। आप सक्सेसफुल होंगे, आपकी हर ब्लेसिंग एक्सेसिबल होगी, आपके जीवन में हर काम संभव होगा और खुदा बड़े काम आपकी लाइफ में करेगा। और मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, अगले दिसंबर महीने तक आप देखना खुदा आपके सारे काम सफल करेगा। जो चीजें इम्पॉसिबल है, जो काम नहीं हो रहे हैं, वो भी होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लेकिन आज हमें अपने आप को चेंज करना होगा, अपने आप को बदलना होगा। हम पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, कहां हमारा ध्यान है। हम सोचते हैं ये मेरी ब्लेसिंग का कारण है, वो मेरी ब्लेसिंग का कारण है, ये भाई मेरी ब्लेसिंग का कारण है, वो इंग्लैंड में भाई बैठा है, वो शायद मुझे इंग्लैंड ले जाए, वो कनाडा में बैठा शायद मुझे कनाडा ले जाए, इसलिए मैं उसको खुश करूं, वो मेरा दोस्त बन जाए, वो मेरा फ्रेंड बन जाए। कोई आपको नहीं लेकर जाएगा। मैंने देखा है, मैंने बड़े लोगों के वीजे लगवाए,
मैंने बड़े लोगों के लिए प्रार्थना की, बड़े लोगों को मैं काउंसलिंग दे चुका हूं, लेकिन वो मेरे नहीं बने तो आपके क्या बनेंगे? इसलिए आपका अगर कोई बनेगा तो वो सिर्फ सच्चा यीशु मसीह है, वो परमेश्वर है। उसके सामने सीधे हो जाओ, उसके सामने स्ट्रेट फेथफुल हो जाओ। वही खुदा है जो पिघलाने वाला परमेश्वर है, मनों को बदलने वाला परमेश्वर है। वही आपके लिए द्वारों को खोलेगा। अगर वो दुश्मन से भी काम लेगा तो वही करवाएगा। अगर आपके दुश्मन के मन को बदलेगा तो वही बदलेगा। आप अपनी काबिलियत से कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है अगर वो शेरों के मुंह को बंद कर सकता है तो वो लोगों के मुंह को भी बंद कर सकता है। इसलिए आप उसके साथ अपने संबंधों को मजबूत करें, मन को नया बनाएं, यहां वहां की बातें छोड़ें। मैंने तो दुनियादारी छोड़ दी, मैंने सारी दुनियादारी छोड़ दी। मेरी कलीसिया, मेरा चर्च मेरे लिए सारा कुछ है, परमेश्वर की सेवा मेरे लिए सारा कुछ है। मेरे लिए परमेश्वर का दर्शन, प्रभु का दिया हुआ ड्रीम मेरे लिए सब कुछ है। मैं उसके लिए काम कर रहा हूं। इसलिए आज जो प्रभु ने आपको वचन दिया है, उस वचन को आपने ग्रहण करना है कि आपका मन बदल जाए। एक वचन पढ़ो मेरे साथ, रोमियो उसका 12 अध्याय उसके एक वचन से। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। कितना पावरफुल वचन है, बोलो हालेलुया। वो कहता है इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें प्रभु की दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को सबसे पहले क्या करो? जीवित, फिर पवित्र और फिर परमेश्वर को मन भावता करके बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वो कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। पौलुस कहता है, कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है कि तुम मेरे लिए परमेश्वर की पत्रियां हो। यू आर अ लिविंग लेटर ऑफ क्राइस्ट, मसीह की जीवित पत्रियां। हमें लोग ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ते हैं, देखते हैं, हमारा उठना बैठना बोलना चलना फिरना, लेकिन लोगों की परवाह ना करें, लोगों की फिक्र ना करें कि हम ऑलवेज लोगों को करेक्ट होकर दिखाएंगे। हमें प्रभु को दिखाना है, हमारा रिश्ता प्रभु के साथ सही होना जरूरी है। वो कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदले। आज मन का नया होना बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है मैं तेरे अंदर से पत्थर का दिल निकाल करके मोम का दिल डालूंगा। आज कई लोगों का मन ऐसा है वो अपने बच्चों को माफ नहीं कर पाते। आज कई लोगों का दिल ऐसा है वो एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते। रात जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं सच बता रहा हूं, मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी जब मैं प्रेयर कर रहा था। होली स्पिरिट इतना हैवी था, मेरा पूरा कमरा जो है वो प्रभु के अभिषेक से भरा हुआ था। और मैं जब प्रार्थना कर रहा था मेरी आंखों में आंसू थे, मैं लोगों के लिए रो रहा था और प्रभु से रो रो के कह रहा था, खुदा जितने लोगों ने मेरे विरुद्ध पाप किया है उन लोगों को माफ कर दे, जितने लोगों ने इस चर्च के लिए बुरा किया है उन लोगों को माफ कर दे। जब आपका मन बदलेगा तो आप लोग इस तरह से प्रार्थना करेंगे। बाकी न्याय करना परमेश्वर का काम है। सब बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। वो कहता है पत्थर का दिल निकाल के मैं मोम का दिल डालूंगा। आपका मन बदले। बाइबल कहती है शाऊल का मन बदला, उसका हृदय परिवर्तन हुआ, फिर वो सेवकाई में आया। पहले वो कलीसिया को मारता था, घोड़ों के पीछे बांधकर घसीटता था। शाऊल क्या करता था? कलीसिया पर कितना तशद्दद करता था, एंटी क्राइस्ट था, वो मसीह विरोधी था, जेल में बंद करता। उसने बड़े मर्डर किए। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ोगे पौलुस ने बड़े मर्डर किए। उसका नाम शाऊल था, द शाऊल ऑफ तरसस, तरसस का रहने वाला शाऊलस, जिसने बड़े मर्डर किए। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना दयालु परमेश्वर है कि वो कत्ल करने वाले, खून करने वाले लोगों को माफ कर देता है। और अगर वो हृदय से रिग्रेट करके आंसुओं के साथ पश्चाताप करें, माफ करके वो उन्हें इस्तेमाल भी करता है। बाइबल कहती है शाऊलस लोगों को मारता था, लेकिन जब उसका हृदय बदला वो प्रभु की सेवा करने लगा। अब मुझे एक बात बताओ, कोई व्यक्ति यीशु मसीह को गालियां निकालता है, कोई व्यक्ति यीशु मसीह को बुरा बोलता है, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यीशु मसीह का प्रचार करेगा? क्या हम ऐसा सोच सकते हैं? कोई व्यक्ति क्रिश्चियन लोगों को बुरा कहता है, ये
सही नहीं है, क्रिश्चियन लोग गलत हैं, झूठे हैं, ये हैं, वो हैं, दिस एंड दैट, कोई भी क्रिश्चियन लोगों को बुरा बोले, आपके घर के सामने खड़ा होकर कोई गालियां निकाले, मसीह लोगों को गालियां निकाले, क्या आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि ये किसी दिन प्रचार करेगा? क्या आप सोच सकते हैं ये प्रभु की सेवा करेगा? लेकिन देखो परमेश्वर कैसा काम करता है, वो कहता है ऐसे नहीं होता है। जब किसी का दिल बदलता है तो दुश्मन भी उसका प्रचार करते हैं, लेकिन दिल की बात है, हृदय की बात है। हृदय परिवर्तन कौन करता है? परमेश्वर। मूसा ने कत्ल किया, मूसा ने मर्डर किया, बाइबल कहती है उसने मिस्री को मार दिया। कितने लोगों ने बाइबल में पढ़ा है? उसने मिस्री को मारकर रेत में छुपा दिया, एक कातिल बन गया, एक मर्डरर बन गया, उसने खून कर दिया। और वचन में लिखा 40 साल तक। कितने साल तक बोलो? आपकी आवाज नहीं आ रही पीछे वालों, जाग रहे हो पीछे वालों? बोलो हालेलुया। कितने साल तक? 40 साल तक वो पश्चाताप करता रहा। 40 years ही regretted and repented। और खुदा ने फिर देखो उसको कितना बड़ा नबी बनाया। मेरा खुदा ऐसा है, वो ये नहीं देखता कि तूने कत्ल किया है, वो ये नहीं देखता तूने गलत किया है, वो कहता जब तेरा दिल ही मैं पुराना निकाल दूंगा और नया डाल दूंगा, फिर तू पूरा नया बन जाएगा। प्रभु ने उसका पुराना दिल निकाल दिया, मूसा को नया बना दिया उसने। पहले वो शासक था, रूलर था, फिर वो शेपर्ड बन गया। परमेश्वर ने ऐसे उसका हृदय बदला। कितने लोगों को आज के वचन की समझ आई? इसलिए परमेश्वर जब हृदय बदलता है तो फिर मजा आता है काम करने का। तक्के नाल ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਚਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਹੀ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਾ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ये मन बदलता है, क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं तेरा नया मन कर दूंगा। और जब मन नया हो जाएगा फिर सारी चीजें नई हो जाएगी। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु में आ गया अब उसने मोटरसाइकिल चेंज कर दिया, गाड़ी चेंज कर दी, ये दुनियावी चीजों की बात नहीं हो रही। वो कहता है उसका जीवन बदल गया, मतलब मन बदल गया। यहां पे जितने लोग बैठे हैं ये सबका मन बदला है। बदला कि नहीं बदला है? ये सबका मन बदला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये सबका मन बदला है, और जिसका मन बदला है प्रभु उसके जीवन को भी बदलता है। और जिसका जीवन बदला है उसका बाहरी एस्पेक्ट, उसका फिजिकल अस्तित्व भी चेंज होता है। जब आपका मन बदल गया फिर देखना आपके काम भी बन जाएंगे, आपका जीवन भी संवर जाएगा। पहले आप शराब पीते थे, अब और ज्यादा शराब पीते हैं क्योंकि मन बदल गया। पहले आप ठेके वाली पीते थे, अब आप यीशु मसीह के नाम वाली पीते हैं। पहले आप शराब पी के गिर जाते थे, अब उठ जाते हैं। पहले शराब पी के गिरते थे, लोग आपको उठाते थे, अब आप लोगों को उठाते हैं। ये फर्क है। हम क्या कहते हैं? लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूं गिरता नहीं हूं। मैं तो पीता हूं दर पे मसीह के, ये अंगूरों का सिरका नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। आंख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, तुझको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। जिसका हृदय बदलता है वही खुदा के राज्य में काम कर सकता है। आपका मन बदलना बहुत जरूरी है, आपका हृदय बदलना बहुत जरूरी है। इसलिए आज जो वर्ड प्रभु ने, परमेश्वर ने मुझे दिया है, हम अपने मन को नया बनाएं। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुझे नया मन दूंगा,
सामरी औरत का हृदय बन गया, बिल्कुल रिन्यू बन गया। सामरी औरत का जब हृदय नया हुआ, क्या करने लगी? प्रचार करने लगी, शोर मचाने लगी, आओ मैं तुम्हें एक मुक्तिदाता से मिलाती हूं जिसने मेरे जीवन का सारा हाल मुझे बता दिया, आओ देखो कहीं वो मसीह तो नहीं। उसका मन बदल गया। हालेलुया। समझ आया कि नहीं आया? कई तो ऐसे यहां से सुनते, यहां से अभी सुनेंगे, हाँ हाँ आमीन आमीन बोलेंगे, चर्च के बाहर जाकर फिर भूल जाएंगे। यहां से सुनते, यहां से कई तो ऐसे वचन सुन सुन के पढ़ पढ़ के पक्के हो गए। मतलब उनको पता चल ठीक है, होता वचन है, ये वर्शिप पार्ट है, ये वचन का पार्ट है, ये हीलिंग का पार्ट है, ये तो होना ही होना है, लेकिन असर करना हमने, अमल करना है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपको गुस्सा आना चाहिए। अगर आपको गुस्सा नहीं आता तो अपना टेस्ट कराओ, आप बीमार हैं। गुस्सा आना बहुत जरूरी है। अगर आपको गुस्सा नहीं आएगा तो आप अपने बच्चों को सुधार नहीं पाओगे। गुस्सा नहीं आएगा तो आप अपने कर्मचारियों से काम नहीं करवा पाओगे। गुस्सा नहीं आएगा तो आप कोई अच्छा काम नहीं कर पाओगे, कोई आपसे डरेगा नहीं, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। गुस्सा आना सही है, लेकिन सही जगह पर। लेकिन हर बात पर, हर जगह पर, हर चीज में गुस्सा आना एक पाप है। गुस्सा करो, पाप ना करो। गुस्सा करो, गुस्से में पाप ना हो। गुस्से में किसी की टांग तोड़ दी, किसी की बाजू तोड़ दी, किसी का सिर पाड़ता, छब्बी होगी, पर्चा हो गया, जेल चले गए, ये पाप हो गया। गुस्सा करो। जब स्कूल में टीचर मारता था तो वो डंडा मारता था, ऐसे मारता था कि हड्डी भी ना टूटे, बस थोड़ियां थोड़ियां लाशां जियां पै जांदियां सीगियां। पर ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ याद रखता ਸੀ कि ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ नहीं तो स्कूल 'ਚ डंडे बड़े पैने। कई तो दो दो पैंटा पा के जाते होंगे सीगे, दो पैंट डाल के जाते थे कि अब टीचर मारेगा तो सट थोड़ी कट लगेगी। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कितने लोगों को आज के वचन की समझ आई? जोर से बोलो हालेलुया। मन को बदलना है, हमने मन को बदलना है। हमें दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं, हमें अपने आप को बदलना है। वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ डिसर्निंग, वे ऑफ वॉकिंग एंड वे ऑफ डूइंग द वर्क ऑफ गॉड। हर चीज को हमें चेंज करना है, बदलना है, तब जाकर हम परमेश्वर का काम करेंगे। आपको मैं आपको सच बता रहा हूं, कोई भी व्यक्ति ऐसा जो चर्च में आता है, मिनिस्ट्री ना करो, सेवकाई ना करो, ऐसा ना करो मैं प्रचार करूंगा, मैं पास्टर बनना चाहता हूं, मैं अपोस्टल बनना चाहता हूं, मैं प्रॉफिट बनना चाहता हूं, मैं एवेंजलिस्ट बनना चाहता हूं, मेरा ये ड्रीम है, मैं चैरिटी करना चाहता हूं, मैं वो काम करना। मैं आपको बोलूंगा कुछ मत करो, पहले अपने आप को चेंज करो। बस पहले अपने आप को बदलो। जब आप बदल जाएंगे तो चीजें बदलने की जरूरत नहीं, चीजें अपने आप बदलेगी। मैं सच बता रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा अनुभव है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब लोग। परमेश्वर आज आपको नया हृदय दे, ऐसा मन दे कि आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएं। आपको घुट घुट के, आपको जबरदस्ती से खुदा की सेवा ना करनी पड़ी, पर ऐसा मन जो उत्साह से भरा हुआ मन हो, जिस मन में मेरा परमेश्वर हो। यीशु मसीह के नाम में सब बोलेंगे आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।